हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूसेज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है यानी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये रेशोज जो हैं यूज होती हैं। कहाँ होती हैं? कहीं माउंटेन की हाइट फाइंड करनी है, कहीं टावर की हाइट फाइंड करनी है, कहीं डिस्टेंस बिटवीन टू बैंक्स ऑफ रिवर, किसी भी रिवर के दो किनारों की विड्थ फाइंड करनी है, या हम कहें कि किसी रिवर के एक किनारे पर हम खड़े हैं और दूसरे किनारे पे कोई बिल्डिंग है, तो उसका जो पीक पॉइंट है वहाँ से उसका एंगल कितना होगा या उसका हाइट कितनी है। ठीक है, कैसे निकालते हैं तो देखें। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो किसी भी ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होती है। और ट्राइंगल चाहे हमारी एक्यूट ट्राइंगल है या फिर ऑब्टूज ट्राइंगल है या फिर राइट ट्राइंगल है, सब पर इसका यूसेज होता है। बट 10th क्लास में इसका जो यूसेज है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर होता है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारी 3 साइड होती हैं। इसको एक को जानते हैं हम क्या, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और एक बेस होता है तो दूसरा परपेंडिकुलर। यहाँ इसके अंदर हमारे को एक एक्यूट एंगल मिलेगा, गिवन एंगल मिलेगा, उसको हम थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा। और जहां ये एक्यूट एंगल होगा वो एडजेसेंट साइड हमारी बेस होती है और उसके अपोजिट साइड जो होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस राइट ट्राइंगल के अंदर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इन तीनों साइडेड की कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशो है, जैसे बेस और परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज और बेस में। ठीक है, ये जो रेशोज हैं इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के द्वारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो कैसे करते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन, यहां एंगल गिवन है या फिर इसको छोड़ के हम सी भी लिख सकते हैं, साइन सी, इसका मतलब यही एंगल एक्यूट एंगल है। तो साइन थीटा किस रेशो के इक्वल होता है? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और यहाँ ट्राइंगल की 2 साइड की रेशो होगी, और वो रेशो किस किस में होगी? जो एक्यूट एंगल है उसके अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी P बाई H cos, एक्यूट एंगल C या थीटा B बाई H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा कोस का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, h बाई बी। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा हमारा साइन का रेसिप्रोकल, h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये रेशोज हैं और ये रेशोज हमारी साइड की रेशोज हैं, ये साइड दे रखी हैं साइड्स, और ये इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, इनको हमें याद करना होगा, इनके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इनको याद करने के लिए एक रूल बनाया गया है। ठीक है, जिससे कि हमारे
जो दिमाग में फीड हो जाएगा। क्या? जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ऐसे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है, ये ट्रिक होती है। तो P/H ये साइन होता है, B/H cos, P/B tan, और इनके अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो B/P cot, H/B cos का रेसिप्रोकल sec, और H/P यानी cosec। ये रेशोज यानी कहीं P/H है तो साइन में आएगा, और कहीं साइन दे रखा है तो वहां P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये याद होने बहुत जरूरी है। दूसरा है कि हम जो एंगल देखते हैं वो कौन से एंगल होते हैं। कई बार हम बिल्डिंग पर खड़े हैं, ये कोई बिल्डिंग है और ये कोई टावर है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस A B C D। AB is the height of building and CD is height of tower। ये टावर है, ठीक है। अब यहां से अगर हम यहां से यहां खड़े हैं हम बिल्डिंग के टॉप पर, और यहां से पीक पॉइंट को देखते हैं टावर के, ठीक है, तो वो एंगल क्या होगा, उस एंगल को क्या नाम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहां से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो एंगल है, यहां से जो हमारी आईज इसको देखते हुए, पीक को देखते हुए यानी टॉप को देखते हुए जो एंगल इंक्लाइन करती है, जो भी हम जैसे खड़े हैं, और हमारी जो आईज अगर ऊपर देखते तो आईज किसी न किसी एंगल पर घूमेगी, ठीक है, तो वहां एक एंगल जो है इंक्लाइन होता है, ठीक है। वो एंगल जो है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल। और यहां से मान लिया हम इसके टावर के फुट को देखते हैं, तो ये जो एंगल है, ये एंगल होगा हमारा डिप्रेशन एंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल होंगे, ठीक है, जो हमें यूज करने होंगे। और यहां हमें कोई एंगल दिया हुआ होगा, ठीक है, ये कोई एंगल होगा, ये हमारा एलिवेशन एंगल है, ये हमारा जो है डिप्रेशन एंगल है। ये 45, 30 कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। फिर वहां से हमें वैल्यू निकालने होंगे। थर्ड पॉइंट जो यूज होगा हमारा वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे करते हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर यानी रेशोज जो हैं उनके एंगल होंगे। जैसे थीटा है, साइन थीटा, यानी मान लिया यहाँ 45 डिग्री है तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम टेबल बनाते हैं। और टेबल बनाने के बाद उसका जो है याद कैसे करेंगे, ठीक है। सभी वैल्यूज जो है स्टार्टिंग में याद करनी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको टेबल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। मान लिया टेबल हम बना लेते हैं, हमारी 6 रेशो होती हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट,
सेक और कोसेक, कोसेक, ठीक है। तो यहाँ साइन की वैल्यू कौन कौन से एंगल पे, जनरली जो एंगल होते हैं हमारे बोलते हैं, जैसे यहाँ आगे रेशोज, यहाँ हमारा थीटा होगा एंगल, वो हो सकता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू हमें निकालनी होगी सभी रेशोज पर। साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, फिर एज इट इज ऐसे ही करना सबको, सबकी रेशो फाइंड करनी है। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं ऐसा काम। ये तो हमारे को याद हो ही जाएगा कि ये 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सब के नीचे हमको इनको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ट्रिक है ये, और सब का स्क्वायर रूट कर देंगे। अब देखो 0/4 इज 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, वो साइन 0 की वैल्यू होगी। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2, ये साइन 30 की वैल्यू होगी। 2 1 जा 2 2 जा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट 2, 1/√2 और √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यानी 1। तो इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू 1। यहां से जो वैल्यूज आई वो साइन में आई, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और जब हम कोस के निकालते हैं तो इसका क्या अर्थ कर देते हैं, बिल्कुल उल्टा, रिवर्स कर देते हैं। जो वैल्यू हमारी कोस 0 की होगी वही साइन 90 की है, ठीक है। तो हमारी साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो वो कोस 0 की होगी, यानी 1, ठीक है। यहाँ हमारा साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कोस 30 की वैल्यू होगी, यानी √3/2। और 45 में दोनों रेशोज सेम होती हैं, यानी हमारी 1/√2 ही वैल्यू होगी कोस 45 की भी। अब कोस 60 की वो वैल्यू होगी जो साइन 30 की, यानी 1/2, ठीक है। और कोस 90 की वो वैल्यू होगी जो हमारी साइन 0 की, यानी 0। अगर हमारे पास ये वैल्यूज दोनों आ जाती हैं, दोनों याद हैं, तो आगे तो बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे tan की वैल्यू निकालनी, tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस। tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, यानी 0/1, 0, 1/2 अपॉन √3/2। अगर इसके अपॉन ये करें तो ये पलट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और 1 को 0 से हम डिवाइड करते हैं तो 1/0, यानी किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो नॉट डिफाइन होता है, ये सिंबल होगा इसका, यानी इंफिनिटी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। कोट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, या इसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ इंफिनिटी, यहाँ √3, यहाँ 1/√3 और 0। अब वैल्यू रहती है सेक। सेक जो होता है कोस का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, बिल्कुल 1/1, तो उसका रेसिप्रोकल 1/1, यानी 1 ही रहेगा। इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल हमारा 2, और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन।
कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, या इसको ही हम रिवर्स कर देते हैं या फिर साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो नॉट डिफाइन 2 √2 2/√3 और 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है और हमारे को याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है ना। देखो अब यहाँ से जैसे साइन और कोस की वैल्यू है 45 पे साइन और कोस सेम होते हैं, 45 पे टेन और कोट सेम होते हैं और 45 पे हमारा सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये याद करनी होंगी। इसका यूसेज हमारा इस चैप्टर में होगा, तो इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।